अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आप सबके साथ अपनी रोज़मर्रा की ऐसी 10 छोटी आदतें शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने वाकई मेरे घर के काम बहुत आसान कर दिए हैं। ये कोई महंगे तरीके या मुश्किल टिप्स नहीं हैं, बल्कि वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि थकन भी कम महसूस होती है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि पूरा दिन काम ही ख़त्म नहीं होता, एक काम का ख़त्म करती तो दूसरा सामने आ जाता, फिर तीसरा, और शाम तक ऐसा लगता जैसे सारा दिन मसरूफ़ रहने के बावजूद कुछ ख़ास नहीं हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मसला काम ज़्यादा होने का नहीं, बल्कि इन्हें करने के तरीके का था। जब मैंने अपनी चंद आदतें बदलीं तो वाकई काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। मेरी पहली आदत ये है कि मैं सुबह उठते ही पूरे घर का काम शुरू नहीं करती। पहले खुद को चंद मिनट देती हूँ, पानी पीती हूँ, ज़हन को पुरसुकून करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि आज कौन से काम वाक़ई ज़रूरी हैं। पहले मैं हर काम एक ही दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से खुद भी थक जाती थी और चिड़चिड़ापन भी आ जाता था। अब मैं ज़रूरी कामों को पहले करती हूँ और बाकी अगर रह जाएँ तो अगले दिन कर लेती हूँ। इससे ज़हनी दबाव भी कम रहता है। दूसरी आदत ये है कि नाश्ते के बाद मैं किचन को फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं बर्तन और सफाई के बाद के लिए छोड़ देती थी। फिर दोपहर तक बर्तन भर जाते थे और किचन देखकर ही थकन महसूस होने लगती थी। अब चाहे सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट लगें, मैं कोशिश करती हूँ कि किचन साफ़ करके ही बाहर निकलूँ। इससे बाकी दिन काम बहुत आसान लगता है। तीसरी आदत ये है कि मैं हर चीज़ को इसकी जगह पर रखने की कोशिश करती हूँ। अक्सर वक्त चीज़ें ढूंढने में ज़ाया हो जाता है। कभी चम्मच नहीं मिल रहा, कभी चार्जर, कभी बच्चों की कोई चीज़। अब मैं कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल के बाद चीज़ वहाँ रख दूँ जहाँ इसकी जगह है। इस छोटी सी आदत से रोज़ाना कई मिनट बच जाते हैं। चौथी आदत ये है कि खाना बनाने से पहले पूरी तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैं सालन चढ़ा देती थी, फिर मसाले ढूंढती थी, फिर सब्जियाँ काटती थी। अब पहले तमाम चीज़ें एक जगह रख लेती हूँ, सब्जियाँ तैयार कर लेती हूँ, मसाले निकाल लेती हूँ, फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि काम भी ज़रा आराम से होता है। मुझे लगता है कि हम में से अक्सर ख़वातीन एक साथ कई काम करने की कोशिश करती हैं। कभी चाय भी बन रही होती है, साथ फ़ोन भी चल रहा होता है, बच्चों को भी आवाज़ें दे रही होती हैं और साथ सफाई भी कर रही होती हैं। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी काम पूरी तवज्जो से नहीं हो पाता। अब मैं एक वक्त में एक ही काम करने की कोशिश करती हूँ। हैरत की बात यह है कि इस तरह काम। पांचवी आदत रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट घर को तरतीब देने की है। सोफ़ों के कुशन सीधे कर देना, टेबल साफ़ कर देना, किचन का सिंक खाली कर देना और जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हों इन्हें जगह पर रख देना। सुबह जब घर साफ़ नज़र आता है तो पूरा दिन भी अच्छा महसूस होता है और काम शुरू करने का दिल करता है। गर्मियों में एक और चीज़ मैंने सीखी कि हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे इतने बड़े हैं कि अपने खिलौने समेट सकते हैं या पानी की बोतल खुद भर कर रख सकते हैं तो इन्हें ज़रूर छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए। इससे बच्चों में ज़िम्मेदारी भी आती है और माँ का बोझ भी कम होता है। छठी आदत ये है कि मैं हफ्ते में एक दिन सिर्फ तरतीब देने के लिए रखती हूँ। इस दिन मैं पूरा घर नहीं रगड़ती बल्कि सिर्फ ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ गैर ज़रूरी चीज़ें जमा हो गई हों। पुराने कागज़, खाली डिब्बे, टूटे हुए बर्तन या ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं आ रही, इन्हें अलग कर देती हूँ। जब घर में गैर ज़रूरी सामान कम होता है तो सफाई भी आसान हो जाती है। पहले मैं अक्सर ये गलती करती थी कि जब तक पूरा घर ना चमके मुझे लगता था काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। अब मैंने ये सोच बदल दी है। अगर आज सिर्फ किचन अच्छी तरह साफ़ हो गया और बाकी काम कल होंगे तो भी कोई मसला नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होता और ये बात कबूल करना भी ज़रूरी है। सातवीं आदत खाने की थोड़ी सी प्लानिंग करना है। हर रोज़ ये सोचने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है कि आज क्या पकाया जाए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले ही जहन में अगले दिन का खाना तय कर लूँ। इससे बाज़ार के गैर ज़रूरी चक्कर भी नहीं लगते और वक्त भी बच जाता है। एक और चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी आसान बनाई वो ये है कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल काम के दौरान कम करती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 20 मिनट गुजर गए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ज़रूरी काम मुकम्मल करूँ, फिर सुकून से मोबाइल इस्तेमाल करूं। आठवीं आदत ये है कि मैं काम के दरमियान खुद को भी चंद मिनट देती हूँ। एक कप चाय, चंद लम्हे आराम, ये सिर्फ बैठकर सांस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम खुद ही मुसलसल थकी रहेंगी तो किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा घर वो होता है जहाँ हर वक्त सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन हकीकत ये है कि हर घर में कभी न कभी बिखराव ज़रूर होता है। असल बात यह है कि हम इस बिखराव से परेशान होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता इसे संभालें।
9वीं आदत ये है कि मैं हर रोज़ एक काम ऐसा ज़रूर करती हूँ जिसे मैं काफ़ी दिनों से टाल रही होती हूँ, चाहे वो सिर्फ़ एक दराज़ साफ़ करना हो, एक शेल्फ़ तरतीब देना हो या फ्रिज का एक हिस्सा साफ़ करना हो। रोज़ एक छोटा काम करने से कभी भी कामों का ढेर नहीं बनता। मुझे पहले लगता था कि घर के सारे काम एक ही दिन में मुकम्मल होने चाहिए, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि घर रोज़ चलता है, इसलिए काम भी रोज़ ही होते हैं। अगर आज कुछ रह गया तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। खुद पर गैर ज़रूरी दबाव डालने की बजाय सुकून से काम करना ज़्यादा बेहतर है। 10वीं और आखिरी आदत शुक्रगुज़ारी की है। दिन के आखिर में जब मैं सोचती हूँ कि आज कितने काम मुकम्मल हुए, तो दिल में इत्मीनान आता है। हम अक्सर इन कामों को देखते हैं जो रह गए, लेकिन जो मुकम्मल हो गए, इन पर खुश होना भी ज़रूरी है। यही सोच अगले दिन के लिए नई हिम्मत देती है। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि घर संभालने के लिए हमेशा ज़्यादा मेहनत की नहीं, बल्कि बेहतर आदतों की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ वक्त के साथ बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। अगर आप भी इनमें से चंद आदतें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें, तो इंशाल्लाह आपको भी महसूस होगा कि घर के काम पहले की निस्बत आसान, मुनज़्ज़म और कम थका देने वाले हो गए हैं। अगर आपको मेरी आज की ये बातें अच्छी लगीं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 10 आदतों में से आप पहले कौन सी आदत अपनाना चाहेंगी, या आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसने आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान बना दी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और आसानी अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।